बिहार में हर दिन नया खेल हो रहा है, हर दिन नए दांव चले जा रहे हैं। कभी सीट बंटवारे को लेकर बाजी मारने वाली एनडीए अब महागठबंधन से पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि महागठबंधन में सीटों को लेकर भले ही सेटिंग ना हो पाई हो, लेकिन सीएम चेहरा जरूर घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए गए हैं। तो सवाल ये कि तेजस्वी को सीएम बनाना जरूरी था या मजबूरी, और क्या तेजस्वी गेम चेंजर साबित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या सीएम पद पर दावेदारी ठोककर तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में अपनी धाक का सर्टिफिकेट दे दिया है? पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की झिझक और सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच भी तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाना दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर उनकी मजबूती को नजरअंदाज करना महागठबंधन के लिए घातक साबित हो सकता था। इसीलिए कांग्रेस ने मजबूरी में ही सही तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बना ही दिया। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सीएम फेस बनकर तेजस्वी यादव चुनावी दंगल में गदर मचाने में कामयाब होंगे? तेजस्वी ने कैसे अपनी धाक जमाई और एनडीए के मजबूत किले को तेजस्वी कैसे ध्वस्त करेंगे? तो जवाब है नीतीश कुमार। जी हाँ, तेजस्वी नीतीश कुमार के सहारे अपनी नैया पार करवाने की फिराक में है। कभी अचानक नई नई घोषणाएं करके, तो कभी नीतीश राज पर सवाल उठाकर। लेकिन अब की बार सीएम फेस का चेहरा बन जाने के बाद गदगद तेजस्वी ने तो सीधे सीधे नीतीश कुमार के करियर पर ही सवाल खड़े कर दिए और एनडीए को बैकफुट पर ला दिया। देखिए, इस तो हो गया, इस बात को लेकर के कोई कभी भी हम लोगों का कंफ्यूजन नहीं रहा है। हम लोग तो इस मामले में स्पष्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमित शाह जी ने जो कहा है, एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा? अभी तक कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना तो विजन बताया गया, ना एजेंडा बताया गया है, ना ही सीएम की घोषणा की गई है। और जो अमित शाह जी का जो बयान आया, साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। ये तो उन्हीं ने बयान दिया है कि भाई जब चुनाव के बाद विधायक जो है वो चुनेंगे कि उनका नेता कौन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। महागठबंधन के सभी नेताओं में से तेजस्वी सबसे युवा और जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा वोट बैंक पर दावा रखते हैं। तेजस्वी का मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण तो बीते कई चुनाव में दिखता रहा है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का A to Z फॉर्मूला भी काम कर रहा है। तेजस्वी ने इस बार बिहार चुनाव में सभी जातियों को टिकट देकर ये साबित कर दिया है। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस और वाम दलों ने मान लिया कि आरजेडी के MY समीकरण के साथ युवाओं के जुड़ाव को सिर्फ तेजस्वी ही पूरी शक्ति दे सकते हैं। तो एनडीए के नेता महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा, उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। आज बहुत गर्व से उन्होंने कहा।
तो आज मैं यही कहानी शुरू करना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की या अपने बाकी सहयोगियों की? भले ही बीजेपी आरजेडी पर आरोप लगा रही है, तेजस्वी के सीएम फेज पर सवाल उठा रही है, लेकिन तेजस्वी ने बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और वो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार का करियर खत्म होने वाला है? क्या नीतीश अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? इसके साथ ही सीट बंटवारे में कांग्रेस के साथ चल रहे टकराव ने आरजेडी को ये साबित करने का मौका दे दिया कि गठबंधन में उसकी मर्जी ही सबसे ऊपर है, यानी कि बिहार में बड़ा भाई आरजेडी ही है। कांग्रेस को आखिरकार झुकना पड़ा क्योंकि तेजस्वी के बिना एकजुटता और जीत दोनों खतरे में थी। तो सवाल ये भी कि एनडीए कब अपना सीएम कैंडिडेट का ऐलान करेगी? क्या नीतीश कुमार सीएम चेहरा नहीं है, और अगर है तो क्यों खुलेआम उनके फेस पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा? सवाल ये भी कि क्या महागठबंधन में सीएम फेस के चेहरे का ऐलान हो जाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि असली लड़ाई तो डिप्टी सीएम के चेहरे पर होनी है। वीआईपी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया है। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले हमारे गठबंधन के जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे लालू जी हो या अपना राहुल गांधी जी हो और तेजस्वी जी हो, तमाम सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दी है कि बिहार में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और एक विचार को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं और उसको लेकर संघर्ष करते करते इस मुकाम तक आए। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। और उसके बाद लगातार 3.5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा और हम मजबूती से लड़ाई लड़ते रहे। पूरे बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद, बेलदार, नुनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, गोरी, केवट, सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वो समय आ चुका। बात इतने पर खत्म नहीं हुई है। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए जाने के बाद तेजस्वी ये भी कहते दिखे कि अभी और डिप्टी सीएम बनेंगे। नहीं, मुकेश सहनी जी के अलावा, मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके अलावा भी और मुख्यमंत्री होंगे जो कि समय पे बता दिया जाएगा। एनडीए ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। तेजस्वी अब सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा। तो वहीं तेजस्वी के लिए भी बिहार का चुनावी रण जीतना इतना आसान नहीं रहने वाला। सीएम फेस घोषित होने के बावजूद महागठबंधन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी को अपनी जंगल राज की पुरानी छवि को पूरी तरह से मिटाने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन अब सीएम फेस के साथ क्या जादू दिखा पाती है और एनडीए अपना सीएम कैंडिडेट कब मैदान में उतारेगी। फिलहाल लाउड स्पीकर में इतना ही। राजनीति से जुड़ी हर खबर को देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।